आज हम वेन डायग्राम सीखने वाले हैं। वेन डायग्राम है ना, ऐसा एक ऐसा डब्बा बना रहता है, एक डब्बा रहता है। मतलब अभी तो हमने सेट के फॉर्म में सीखा ना, हम डायग्राम के फॉर्म में सीखेंगे। इसको वेन डायग्राम कहा जाता है। मैं ना एक एग्जांपल दे के समझाऊंगा, एक एग्जांपल दे के समझाऊंगा। मान लो एक यूनिवर्सल सेट है, 1 2 3 4 5। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। और एक ए सेट है, 2 और 3। और एक बी सेट है, 1 1 3 और 5। ठीक है, ऐसे इतने सेट है। ठीक है, अच्छा। अब मैं ना ए यूनियन बी अगर निकालने बोलूं, ए यूनियन बी, तो हमको पता है ए यूनियन बी मतलब ए और बी को जोड़ दो, ए और बी को यूनाइट कर दो। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 2 3 5। एक बात और, हमको एक और बात मालूम है कि अगर नंबर रिपीट होता है तो उसको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं होती, एक ही बार लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा। अगर मैं बोलता हूँ ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, तो इंटरसेक्शन मतलब ए और बी में सेम क्या है, इंटरसेक्ट वाला पॉइंट कौन सा है, सेम पॉइंट कौन सा है। तो हम देख रहे हैं दोनों में ए और बी में सेम पॉइंट क्या है, 3। तो हम लिख देते हैं 3। ठीक है ना, तो ये तो सेट के फॉर्म में हमने सीख लिया। अब है ना, सॉरी, ये तो सेट के फॉर्म में सीख लिया। अब है ना, थोड़ा इसको है ना डायग्राम के फॉर्म में समझते हैं, डायग्राम के फॉर्म में समझते हैं। देखो, इसको थोड़ा अच्छे से बना लेता हूँ, अच्छे वे में बना नहीं। ये एक बॉक्स जैसा बना रहा हूँ। हम वेन डायग्राम सीख रहे हैं, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, वेन, वेन, वी डबल एन, वेन डायग्राम। अब देखो होता कैसा है ना, ये जो पूरा बॉक्स है ना, स्क्वायर बॉक्स, इसको यू बोलते हैं, यू। यू यानी ये यूनिवर्स, यूनिवर्सल, ये वाला यू है वो। ठीक है, ठीक है। अब इसी बॉक्स के अंदर ये सारे चीज रहेगा, 1 2 3 4 5 सब इसी में रहेंगे। लेकिन अब है ना ए, इसके अंदर एक सेट है ए, इसके बाहर ऐसा लिख देने का डॉट ए। ठीक है, ऐसा लिख दो या ए लिख दो, समझने वाली बात है। ए लिख देते हैं, ए लिख देते हैं, ए। ठीक है, अच्छा। एक और सेट है, ए सेट है, और एक और सेट है बी, एक और सेट है बी। तो बी को मैंने ऐसा जोड़ दिया, ऐसा मैं जोड़ दिया, जोड़ दिया, बराबर। अच्छा, तो इसमें हम देख रहे हैं यू के अंदर ए भी आ गया और यू के अंदर बी भी आ गया। ठीक है, अच्छा। ए हम देखते हैं, अगर हम दोनों कंपेयर करेंगे, हाँ, ये और ये कंपेयर करेंगे, ये दोनों कंपेयर करेंगे। अब हम देखते हैं ना, थोड़ा दूसरा पेन लेता हूं। ए के अंदर मैं देख रहा हूं 2 भी है और 3 भी है। तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 इधर भी लिख सकते हैं, 2 इधर लिख के 3 इधर भी लिख सकता हूं। मैं कैसे भी लिख सकता हूं, मैं 2 और 3 दोनों इधर भी लिख सकता हूं। है तो ए में ना, लेकिन हम देख रहे हैं ना, हम देख रहे हैं जो ये बीच वाला पार्ट है ना, ये बीच वाला पार्ट है ना, ये ए का भी पार्ट है और बी का भी पार्ट है। ये ए का भी पार्ट है और बी का भी पार्ट है, यानी ये दोनों का क्या है, कॉमन पॉइंट। ये क्या है, कॉमन पॉइंट। ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे। कैसे है ये पॉइंट, कॉमन पॉइंट है, इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है। ठीक है, तो थोड़ा सा वापस साफ कर देता हूँ इसको, 2 सेकंड रुको आप लोग। हाँ, ये अपना कॉमन पॉइंट हो गया। अब है ना, करने का कैसे ना, देखो, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 3 है, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 3 है। तो ए और बी कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट पे, तो इधर मैंने 3 डाल दिया। ठीक है, ये पार्ट को मैंने 3 डाल दिया। अच्छा, अब ए में क्या क्या है देखते हैं, ए में क्या क्या है, ए में क्या क्या है। तो ए में 2 भी है, ए में 3 भी है। तो मैं 2 को मैं इधर लिखूंगा, ना कि मैं 2 को इस दो कॉमन पॉइंट में लिखूंगा, क्योंकि कॉमन पॉइंट में खाली 3 था, इसलिए मैं 2 को उस कॉमन पॉइंट से बाहर आके लिख रहा हूं। तो अब हम ए को देखते हैं, ए 2 और 3 था, तो ए 2 और 3, ए पूरा आ गया, 2 और 3 ए में पूरा आ चुका है। ठीक है, अब बी की बात करते हैं। बी क्या है, 1 3 और 5। तो देखो, 1 इसमें ही डाल दिया, 3 इसमें नहीं डालूंगा, 3 देखो आ चुका है पहले से, और बचा क्या, 5। तो देखो बी भी सेटिस्फाई कर रहा है ये डायग्राम। अच्छा, अब ए यूनियन बी की बात करते हैं, ए यूनियन बी की बात करते हैं।
अब ए और बी को यूनाइट करके देखते हैं क्या बनता है, ठीक है ना। ए और बी को यूनाइट करो, ए और बी को अगर मैं यूनाइट करूँ ना, ये पूरा आएगा, ये पूरा आ जाएगा। तो देखो 1 2 3 5 सब आए कि नहीं, सब पे शेडेड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं यूनिवर्सल सेट की बात करता हूँ, इस यूनिवर्सल सेट की बात करता हूँ। तो इस यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 पांचों के 5 है। तो हम देखते हैं पांचों के 5 इसमें है कि नहीं। तो देखते हैं वापस से 1 2 3 4 5 है कि नहीं। तो देखो 1 है, हाँ है, 2 है, तो चलो 2 भी है, अरे 3 भी है, 3 भी है, लेकिन ये 4 हमको मिल नहीं रहा है। 5 तो है, 5 तो है, लेकिन 4 हमको मिल नहीं रहा है। तो 4 कहाँ है? 4 ना तो ए में है, ना तो बी में है, ना तो दोनों की इंटरसेक्शन में। तो 4 कहाँ है? इन दोनों डब्बे के बाहर, यानी यू के अंदर बैठा हुआ है। यू के अंदर बैठा हुआ है। अब है ना, हम एक नया एग्जांपल लेते हैं, लिखा है यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 है, ठीक है। हम पहले एक बार ऐसे निकाल लेते, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, पहले देख लेते हैं। ए यूनियन बी अगर हम देखेंगे तो ए और बी को यूनाइट करेंगे तो 1 2 3 4 आ जाता है। ए इंटरसेक्शन बी अगर देखेंगे, तो खाली 3 आता है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये ए का सेट है, और ये गोल जो है वो बी का गोल है, ठीक है। अच्छा, ए हमारा जो है, ए हमारा 1 2 3 है, ए हमारा 1 2 3 है। लेकिन पहले हम ए इंटरसेक्शन बी की बात कर ले। अगर हम देखेंगे ना, ये पार्ट ऐसा है, ये जो रेड कलर का शेडिंग है, ये पार्ट ऐसा है जिसमें ए और बी यूनाइट हो रहे हैं, सॉरी इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दोनों का कॉमन पॉइंट है। तो कॉमन पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, ये जो इंटरसेक्शन निकला ना हमारा जो इंटरसेक्शन निकला ना, हमारा इंटरसेक्शन निकला है 3 और सॉरी, हाँ हमारा इंटरसेक्शन निकला है 3, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट है ना, इधर आएगा 3, और ऐसा डॉट करके 3 लिखते हैं, ऐसा कहीं सिर्फ 3 नहीं लिख देते हैं, जनरली डॉट करके 3 डाला जाता है। फिर देखते हैं बी में क्या आ रहा है, बी में आ रहा है 3 और 4। तो बी में एक 3 तो आ चुका, और 4 जो है वो बी के वाले हिस्से में आएगा खाली। अच्छा, ए की बात करते 1 2 3 को देखते हैं। तो 1 आ गया, 2 आ गया, और 3 तो पहले से मौजूद है। अब जो बच गया, यूनिवर्सल की बात करते हैं, इसमें जो बच गया है वो है 5। तो ना तो 5 ए में आ रहा है, ना तो बी में आ रहा है, यानी वो दोनों के बाहर कहीं भी डाल दो, तुम्हारी इच्छा, यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो, कहीं भी डाल दो, लेकिन स्क्वायर के बाहर यहां मत डालना, ठीक है। चलो ठीक है, इसको थोड़ा रब कर देता हूं, इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं। चलो 5 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब है ना, अब मैं ना a माइनस बी देखते क्या होता है। ए इधर मैं फिर से लिखता हूं, ए मेरा 1 2 3 है, और बी मेरा 3 और 4 है। अब ध्यान से समझना आप लोग, अगली बार है ना, अब आगे है ना, ऐसा पूछा जाएगा ए में से बी निकालो। तो देखो हमको क्या करना है ना, ए लिख लेने का, ए 1 2 3, ठीक है। बी लिखने का नहीं। बी में क्या क्या है, हम देख रहे हैं, तो बी में है 3 और 4। तो ए में से ना हमको 3 और 4 निकालना है। देखो मैं इधर लिख दे रहा हूं फिलहाल, ए में से 3 और 4 निकालना है। तो हम निकालेंगे तो 3 निकल जाएगा, लेकिन ये 4 नहीं निकाल पाएंगे हम लोग, तो जो नहीं निकाल पाते उसको छोड़ देने का। तो बचा क्या, 1 और 2। मैं फिर से बोलता हूं, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को, थोड़ा अलग तरीके से बताता हूं। अब a माइनस बी जब बोला जाएगा ना, तो हमको a में से b निकाल देने का। तो देखते हैं, a मेरा 1 2 3 है और b मेरा 3 4 है। तो मैं क्या करूंगा, a में जितना जितना b है वो निकाल दूंगा, और जो नहीं है उसको नहीं निकाल पाऊंगा, उसको छोड़ दूंगा। तो देखते हैं, a में से b निकाल दे तो चलो ये 3 गायब हो गया, इस a में से 3 गायब हो गया, लेकिन इस 4 को गायब करना मुश्किल है क्योंकि ए में वो है ही नहीं। तो इसको इग्नोर कर दो, जाने दो उसको। तो जो हमको लिखना रहता है ना, ए में जो बच गया ना, वो लिखने का।
जो बी में बच गया वो नहीं लिखना, क्योंकि बी को तो हम निकाल रहे थे ना, तो जो चीज है ही नहीं उसको निकालेंगे कैसे, तो वो तो बाई डिफॉल्ट में इग्नोर कर दिया जाएगा। तो हमारा a माइनस बी जो है वो 1 2 आया। अब वेन डायग्राम में अब हम आते हैं ना, वेन डायग्राम में देखते हैं 1 और 2 है किधर। तो देख रहे 1 और 2 देखोगे तो आप लोग खाली इतने पार्ट में, इतने पार्ट में, इतने पार्ट में, इतने पार्ट में, ठीक है। तो ये जो हिस्सा बना ना, ये जो ब्लू पोर्शन, ये खाली इतना, 3 को छोड़ के, हाँ खाली इतना, ये हमारा a माइनस बी है, ठीक है। अच्छा अब b माइनस ए निकाल कर देखते हैं क्या होता है। अब b माइनस ए निकाल कर देखते हैं क्या होता है। अब हमको b में से a निकालना है। मैं इधर लिखता हूं b माइनस ए। a मेरा है 1 2 3, ठीक है, और b मेरा है 3 और 4, b मेरा है 3 और 4। अब मुझे ना b में से a निकालना है, ना कि a में से b निकालना है। ये दोनों में फर्क है, a माइनस बी और b माइनस ए में फर्क हो जाता है। अब हमको क्या करने का, b में जितने जितने a है वो निकाल देने का, और जो नहीं है उसको इग्नोर कर देने का। तो हम देखते हैं, तो भाई चलो इसमें से 3 निकल गया। अच्छा अब b में से 1 और 2 माइनस करने की कोशिश भी करूं ना तो मैं कर नहीं पाऊंगा, तो इसको मैं क्या करूंगा, 1 और 2 को इग्नोर कर दूंगा, इसको जाने दो। तो बच क्या गया, खाली 4, खाली क्या बच गया, 4 बच गया। अब देखते हैं ये 4 हमको मिलता किधर है, 4 हमको मिल कहाँ रहा, अपने वेन डायग्राम में मिल कहाँ रहा। तो 4 देखो खाली इतने पार्ट पे है, खाली इतने पार्ट पे है। तो ये जो पोर्शन है ना, इसको b माइनस ए कहा जाता है। और ये तो हम जानते हैं बीच का पोर्शन, बीच के पोर्शन को, ये बीच का जो पोर्शन है इसको a इंटरसेक्शन b कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हम लोग। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पैर आर सेट ऑफ डिसजॉइंट। तो डिसजॉइंट वो होता है, डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिसमें a इंटरसेक्शन b नल सेट नहीं होता होता। है, यानी वो दोनों सेट कभी जॉइंट ही नहीं होते, ठीक है। तो 2 सेट दिया हुआ है, हम अपनी मर्जी से a और b नाम लेते हैं, ये a ले लेते हैं और इसको b ले लेते हैं, ठीक है, इसको a ले लेते हैं और इसको b ले लेते हैं। तो a हमारा क्या है, a हमारा क्या है, 1 2 3 4, और b क्या है, b क्या है, b क्या है, देखो नेचुरल नंबर, 4 नेचुरल इक्वल टू नंबर। लेस देन, तो क्या आना चाहिए, 4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6, 4 4 5 by 6 6। 4 5 6। 4 5 6। अच्छा तो हमको हाँ पूछा क्या, जॉइंट वो सेट है। डिसजॉइंट है कि नहीं, डिसजॉइंट है कि नहीं। तो डिसजॉइंट होने के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, कि सिर्फ नल सेट होना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन भी निकाल कर देखो, नल सेट है, इंटरसेक्शन नल सेट है बी क्या, में 4 आ रहा है। नहीं सर, 4 4 ना? आ रहा है। तो 4 आ रहा है। इट इज Joint नॉट set. अ डिसजॉइंट सेट, नॉट अ नल डिसजॉइंट नॉट अ सेट। डिसजॉइंट सेट, नल सेट नहीं, नॉट अ डिसजॉइंट सेट, बराबर, समझ में आया। हाँ यस सर। ओके हाँ, हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई चलो ये बताओ, चलो ये निकालो, चलो ये निकालो, डिसजॉइंट है क्या, सर ये भी नॉट जॉइंट सेट, नहीं है। क्यों ये क्यों? जॉइंट ये सेट है भी सर। जॉइंट सेट है सर, क्यों जॉइंट क्यों? सेट ई है सर ई इंटरसेक्शन ई हाँ है ई ई। दोनों में कॉमन है, उनका इंटरसेक्शन निकल रहा है, तो इट इज हाँ नॉट अ, जॉइंट सेट। ऐसा लिखना, नॉट अ डिसजॉइंट सेट, ऐसा लिखने का, ठीक है, ओके। ओके सर। अच्छा ये बताओ, चलो अच्छा, थर्ड वाला बताओ, joint है। थर्ड वाला सर बताओ। जॉइंट सेट है, जॉइंट है, डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट है। इवन इंटीजर, एक्स का डिसजॉइंट सेट इवन इंटीजर यानी 2, एक सेकेंड, 4 6 डॉट डॉट 2 डॉट 4 6 4 डॉट 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 6 हाँ 8 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। अच्छा बी क्या है, 3 5 7 डॉट 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 1 1 3 5 7 डॉट डॉट। 3 डॉट डॉट क्या डॉट आएगा, ए डिसजॉइंट, इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, डिसजॉइंट, अरे ए नल इंटरसेक्शन disjoint। नल सेट आया, यानी ये कैसा हाँ, सेट हो नल गया, सेट, हाँ सर, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट। ओके क्लियर यहाँ तक। यस सर। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अरे ये तो मस्त सम आ गया, ए माइनस सी बी माइनस सी निकालना है। चलो 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 फिर फटाफट करते हैं, ए माइनस बी चलो निकालो, चलो ए में से बी निकालो, ए में से बी निकाल के दिखाओ। 4 8 है क्या, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, क्या क्या वो निकाल 3 6 4 8 जो है उसी को पहले निकालो, 12 को गायब निकलेगा कर सर। देते हैं। 3 6 3 6 15। सर 3 6 9 15 18 21। तो हाँ, अभी 3 देखो 6 9 4 बस। 15 8, अच्छा अच्छा 4 8 16 और 20 तो है नहीं ना, तो इसको क्या करेंगे हम, इग्नोर, इसको क्या करेंगे,
इग्नोर इग्नोर, जो इग्नोर निकलना था उसको निकाल दिया ना, और बाकी जो ए में हाँ। बच गया वो लिख देने का, यानी इसका आंसर क्या आ गया? 3, 3, 3, 6, 6, 6, 9, 9, 15, 18, 21. 21, बराबर। हाँ चलो आगे के हाँ। सारे सम तुम लोग करते जाओ।